सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। एम्बर एंटरप्राइजेज इंडिया ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 39.87% से 2024 के सितंबर में 39.79% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक द्वारा हेल्ड शेयर्स का परसेंटेज 15.98% से इंक्रीज होकर 2024 के सितंबर में 16.01% तक का इंक्रीज से देखा गया। ये चेंजेस स्टेट है कि ब्लिक की इन्वेस्टमेंट कंपनी में क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हुई है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 15.73% से सितंबर 2024 में 17.81% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 2.08% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -2.03 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। चलिए इन्वेस्टर्स के स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। जसबीर सिंह इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.04% तक डिक्रीज हुआ है। दलजीत सिंह इस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.04% तक डिक्रीज हुआ है। फॉरेन कंपनीज की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। असेंट इन्वेस्टमेंट होल्डिंग्स पीटी लिमिटेड की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.01% है। ट्रस्ट ने हाई स्टेक होल्डिंग एक्सपीरियंस करते हुए स्टेक होल्डिंग में 0.03% इंक्रीज देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में म्यूचुअल फंड स्लैश ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 1.99% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ETF ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.49% का अपटिक देखा गया। लेटेस्ट क्वार्टर में सुंदरम म्यूचुअल फंड एसी सुंदरम स्मॉल कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 1.04% का अपटिक देखा गया। कोटक महिंद्रा ट्रस्टी सीओ लिमिटेड एसी कोटक मैन्युफैक्चर ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 4.86% से डिक्रीज करके 4.85% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.01% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में डीएसपी स्मॉल कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.16% का अपटिक देखा गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.17% से डिक्रीज करके 2.15% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.02% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.1% का अपटिक देखा गया। HSBC बिजनेस साइकिल्स फंड करंट क्वार्टर में 1.95% शेयर्स के साथ कंपनी में एंटर किया, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में उनके पास 0% शेयर्स थे। HSBC स्मॉल कैप फंड प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। स्टेक होल्डिंग फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी आई के लिए पिछले क्वार्टर के मुकाबले में -2.1% से डिक्रीज हो गई। इस पिछले क्वार्टर में गोल्डमैन सैक्स फंड्स, गोल्डमैन सैक्स इंडिया इक्विटी पी की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.21% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनके स्टेक होल्डिंग में 0.07% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास प्रीवियस क्वार्टर में 0 अमाउंट ऑफ शेयर्स थे, लेकिन करंट क्वार्टर में 3.26% शेयर्स ओन करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर ई प्रीवियस क्वार्टर में 5% शेयर्स ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। बट ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।